हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी पुस्तक सारंगी में से इकाई दूसरी रंग ही रंग का पाठ 8वां तीन दोस्त कहानी करेंगे। ये रंगों की कहानी है, ठीक है, जिसमें तीन दोस्त हैं यानी तीन रंग हैं। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। बात पुरानी है, तब बस तीन ही रंग थे, लाल, पीला और नीला। लाल रहता था हर लजीज वस्तु में, जैसे टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारे। तो पुरानी बात है, पुराने समय की बात है। तब कितने रंग थे? तीन, लाल, पीला और नीला। और जो लाल रंग होता था ना बच्चों, वो लजीज वस्तुओं में होता था। लजीज का मतलब है स्वादिष्ट चीज़ों में, ठीक है। कौन कौन सी? टमाटर, सेब, चेरी और आलू बुखारा। ये सब खाने में सबको स्वादिष्ट लगते हैं ना, तो उनमें लाल रंग था। पीले ने बनाया था सूरज को चमकदार, जो मुस्कुरा कर देता था रोशनी लगातार। और पीले ने क्या बनाया था? पीले ने बनाया था पीला सूरज, जो रोज़ सुबह चमकता है और सबको मुस्कुराकर क्या देता है? रोशनी। आसमान भी नीला था और समुंदर भी। पेड़ों से टपकती बारिश भी नीली ही थी। तो नीले ने क्या बनाया था? नीला रंग आसमान का, समुद्र यानी सागर का। और जब बारिश होती है तो बारिश भी नीले रंग की होती है। तो पेड़ों से बारिश टपकती है यानी गिरती है, टप टप, तो उसको बोलते हैं टपकना। तो वो भी नीली ही थी। तीनों पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने कहा, हमें और दोस्त चाहिए, चलो नए दोस्त बनाएं। और वह निकल पड़े दोस्तों की तलाश में। और देखो क्या हुआ। तो बच्चों, लाल, पीला और नीला तीनों पक्के दोस्त थे। पक्के दोस्त यानी बेस्ट फ्रेंड थे तीनों। तो उन्होंने कहा कि हमको और दोस्त चाहिए, हम तीन ही हैं, चलो हम नए दोस्त बनाते हैं। तो वो कहाँ चल पड़े? वो नए दोस्तों की तलाश में चल पड़े। तलाश का मतलब बच्चों खोज में चल पड़े। और अब देखते हैं क्या हुआ। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला, नारंगी। ये देखो, लाल और पीले रंग को जब हम मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा? तो नारंगी यानी संतरी, ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। तो बच्चों, उनको एक दोस्त और मिल गया, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला। तो पीले, ये देखो, पीले और नीले को हम इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग बनेगा? हरा। तो उन्हें एक और नया दोस्त मिल गया, हरा। लाल और नीले के पास आते ही एक नया दोस्त मिला, बैंगनी। तो बच्चों, लाल और नीले रंग को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर रंग बनेगा? बैंगनी। तो उन्हें एक और नया दोस्त मिल गया। तो तीन दोस्त वो पहले ही थे, तीन और बन गए। कौन कौन से? नारंगी, हरा और बैंगनी, यानी वो 6 दोस्त हो गए। और इस तरह उन्होंने दुनिया को बना दिया दोस्ताना और रंगीन। मतलब कि उन्होंने दुनिया में बहुत सारे नए नए रंग बना दिए, यानी दुनिया रंग बिरंगी कर दी। और उन्होंने बहुत सारे अपने दोस्त भी बना लिए, ठीक है बच्चों। इस कहानी के लेखक हैं इंदु हरी कुमार। ये कहानी इन्होंने लिखी है। बातचीत के लिए, क्या रंगों की तरह आप भी अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो बच्चों, क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, हम रंगों की तरह अपने मित्रों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आप अपने रूठे मित्रों को कैसे मनाते हैं? तो बच्चों, आप कैसे मनाते हो? आप उनको चॉकलेट देते होंगे, अपने खिलौने देते होंगे, है ना, उनको हंसाने की कोशिश करते होंगे।
तब अपने रूठे हुए मित्रों को मना लेते होंगे। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मैं अपने मित्रों को चॉकलेट देकर और हंसाने की कोशिश करके मनाता हूँ। क्या आसमान हमेशा नीला दिखाई देता है? तो बताओ, हमेशा नीला ही होता है? नहीं, आसमान कभी कभी सफ़ेद और काला भी होता है। क्या सूरज हमेशा पीला होता है? नहीं, उगता हुआ और ढलता हुआ सूरज नारंगी रंग का होता है। क्या पत्ते हमेशा हरे होते हैं? नहीं, पत्ते कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, पीले और बैंगनी। ठीक है बच्चों, ये अपने अनुभव के आधार पर बताना है। ठीक है, आपको कुछ और भी याद आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। आप नए मित्र कैसे बनाते हो? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मैं बातें कर कर और खेल खेल कर नए मित्र बनाता हूँ। अगर आप चॉकलेट देकर या अपने खिलौने देकर बनाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में आए रंगों के नाम लिखिए। कहानी में कौन कौन से रंग आए थे बच्चों? लाल, पीला, नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी। 6 रंग आए थे। वाक्य पूरा करें। तीनों रंग पक्के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने नए दोस्त बनाए क्योंकि उन्हें और दोस्त चाहिए थे। विद्यालय में नारंगी, हरी और बैंगनी रंग की वस्तुओं को खोजिए और उनके नाम भी लिखिए। तो बच्चों, आपके स्कूल में इस रंग की कोई भी वस्तु होगी तो उसके नाम लिखने हैं। वस्तु का मतलब होता है कोई चीज़। ठीक है, तो मैं नारंगी रंग की वस्तुओं में लिखूंगी पेंसिल। पेंसिल हो सकती है नारंगी। संतरा, कई बच्चे स्कूल में संतरा भी लेकर आते हैं। बुक का कवर, बुक का कवर भी होता है नारंगी रंग का। और लंच बॉक्स, किसी का लंच बॉक्स भी हो सकता है नारंगी रंग का। ठीक है, हरी वस्तुओं में लिख सकते हैं पेड़ पौधे, घास, कलम, किसी के पास कलम भी हो सकती है। ठीक है, और हरे रंग का बोर्ड, स्कूल में बोर्ड होता है हरे रंग का। बैंगनी वस्तुओं में लिखिए बैग, किसी का बैग हो सकता है बैंगनी रंग का। पानी की बोतल हो सकती है। चार्ट पेपर और चौक भी हो सकता है बैंगनी रंग का। ठीक है, शब्दों का खेल। रंगों के नाम लिखिए, आ की मात्रा वाले रंग और बिना आ की मात्रा वाले रंग। तो बच्चों, एक तरफ हमें वो रंग लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा लगी हो और दूसरी तरफ वो वाले रंग लिखने हैं जिनमें आ की मात्रा नहीं लगी हो। ठीक है, तो आ की मात्रा में हम लिख सकते हैं लाल, हरा, और बिना आ की मात्रा में हम लिख सकते हैं संतरी, बैंगनी, सफ़ेद। ठीक है, चित्रकारी और लेखन। अपनी पसंद के रंग के बारे में सोचिए। वह रंग आपको किन वस्तुओं की याद दिलाता है? उनके चित्र बनाइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर उस रंग के बारे में बताना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, और उस रंग से आपको जो चीज़ें याद आती हैं उनके बारे में लिखना है और उनके चित्र भी बनाने हैं। ठीक है, आपको जो रंग अच्छा लगता है आप उसके बारे में लिख सकते हैं। मुझे लाल रंग पसंद है तो मैं उसके बारे में लिखूँगी। ठीक है, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। मुझे लाल लाल सेब बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। हमारे बगीचे में सुंदर लाल गुलाब लगे हुए हैं। मेरे पास लाल रंग की साइकिल है। तो बच्चों, मुझे लाल रंग से क्या क्या याद आया? मुझे लाल रंग से सेब, गुलाब और साइकिल याद आई। ठीक है, चित्र और बातचीत। प्रकृति के रंग। प्रकृति क्या होती है बच्चों? नेचर होती है। ठीक है, तो देखो नेचर के कितने सारे रंग हैं, हरा, लाल, गुलाबी, पीला। ठीक है, कितने सारे रंग हैं। और अब हमें यहाँ पर इस चित्र में जो शब्द दिए गए हैं उनसे एक कहानी बनानी है। कौन कौन से शब्द हैं? केला, गुलाब, मिट्टी, खोदना, इल्ली, माली, केंचुआ, भंवरा, सूरजमुखी, बीज और तरबूज।
अब आपको इन शब्दों से कहानी बनानी है। सबसे पहले तो देखो ये किस चीज़ का चित्र है। ये किसी बगीचे का चित्र लग रहा है, ठीक है। तो मैंने बनाया है। ये एक सुंदर सा बगीचा है। बगीचे में बहुत सारे फूलों और फलों के पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि केला, गुलाब और सूरजमुखी के पौधे, ठीक है। बगीचे की देखभाल के लिए एक माली भी है, जो तरबूज के बीज बीजने के लिए मिट्टी खोद रहा है। मिट्टी में से एक केंचुआ निकलता है, ठीक है बच्चों। केंचुए मिट्टी से निकलते हैं ना। वहाँ पर एक इल्ली भी है, जो माली के सर पर चढ़ गई है। बगीचे में भंवरे भी हैं, जो फूलों पर मंडरा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये है छोटी सी बगीचे की कहानी।